चलिए एवरीवन, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। आखिरकार आप सभी लोगों का आंदोलन, आप सभी लोगों की मेहनत, वो लड़ने की जो शक्ति है, जो आंदोलन करने की शक्ति है, वो रंग लाई है। आखिरकार लंबे एक आंदोलन के बाद में, एक लंबी लड़ाई के बाद में, एक लंबे समय के बाद में रेलवे मिनिस्ट्री ने एक नोटिस जारी कर दिया है। आप सबको पता है कि पहले के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने सीबीटी आरआर रेल लेवल 1 की जो पोस्ट थी उनमें 2 चरण में एग्जाम कर दिया था। पहला इशू जो हमारा था, और दूसरा इशू जो हमारा था वो ये था कि जैसे रेलवे ने कहा कि 20 गुना बच्चों को लिया जाएगा, जबकि उसने 20 गुना बच्चों को ना लेके एक ही पोस्ट पर अलग अलग 5 पोस्ट में एग्जाम निकाला, और उसके बाद में एक ही बच्चा 5 पोस्ट में जब पास कर गया तो उन्होंने उसको 20 गुना मान लिया। मतलब इंडिविजुअल पोस्ट वाइज उन्होंने 20 गुना ले लिया, जो कि यूनिक नहीं था। तो रेलवे ने सभी जो भी मांगे थी, सारी मांगों को मान लिया है रेलवे ने। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन की छात्रों के द्वारा किए गए एक बेहतरीन मतलब शांतिपूर्वक आंदोलन की एक बड़ी जीत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे ने आखिर अपनी बात में क्या क्या चीजें कही हैं, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, लेवल 1 में कैसे होगा, पेपर कैसे होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये नोटिस जारी हुआ है, और ये नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑर्डर नंबर दिस 6 डेटेड ऑन दिस हैज कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी बनाई गई। ये सब वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया गया कि 20 टाइम्स। अब इसके बाद क्या डिसाइड किया, इट हैज बीन डिसाइडेड एज फॉलोज। डिसाइड क्या किया गया, पहला डिसाइड किया गया है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए क्या लिखा है, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट को विल बी शॉर्ट लिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर CEN 01 2019। मतलब 20 गुना बच्चों को, यूनिक बच्चों को, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बच्चा किसी भी एक लिस्ट में आ गया है तो उसे एक ही बार काउंट किया जाएगा, ना कि 5 बार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सिलेक्ट सभी में होगा, 5 में हो गया तो 5 में रहे, लेकिन माना उसे एक ही जाएगा। तो पहली चीज ये हो गई। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ जो लोग एनरोल करने वाले वो ज्यादा हो जाएंगे। The candidate already announced qualified will continue to remain qualified। जो बच्चा क्वालिफाई कर गया है उसे ऑलरेडी क्वालिफाई माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 20 गुना बच्चों को लिया गया है और जिसने क्वालिफाई किया है वो अनक्वालिफाई हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, भले ही फॉर्मूला कोई भी चेंज हो। तो सिंपल सी बात है, पहले कम लोगों को लिया गया था, अब ज्यादा लोगों को लिया गया, तो पहले वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग द शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच लेवल। नए जो बच्चे नोटिफाई किए जाएंगे उनको हर लेवल पर क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आरआरबी सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विल ऑल कैंडिडेट फॉर 1 आरआरबी कॉम्पिटिशन अ सिंगल शिफ्ट शुड इलिमिनेट द नॉर्मलाइजेशन। मतलब क्या हो गया, अगर एक ही शिफ्ट में, क्या कहा उसने, अगर सिंगल शिफ्ट में कोई एग्जाम हुआ है तो उसमें किसी तरीके का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। ठीक, पहले होता था ना, किसी के 10 मार्क्स पड़ रहे हैं, किसी के 5 मार्क्स पड़ रहे हैं, किसी के कुछ पड़ रहा है। अगर एक शिफ्ट में किसी का एग्जाम हुआ है तो उसमें बच्चों के मार्क्स चाहे जितने कम आए चाहे जितने ज्यादा है, उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ईच लेवल के लिए। Whenever single shift is not possible because of the capacity constraint, otherwise परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। तो अब की बार जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो परसेंटाइल बेस पर किया जाएगा कि आपने 100 में कितना परसेंटाइल सही किया है, एक नया नॉर्मलाइजेशन लिया जाएगा। CEN RRC 01 2019 will be a single stage exam, there will be no second stage CBT2। दूसरी बड़ी मांग आपकी मान ली गई है। दूसरी बड़ी मांग क्या थी कि क्या एग्जाम CBT जो लेवल 1 है, ग्रुप डी है, उसमें दो स्टेज में एग्जाम होगा या सिंगल स्टेज में एग्जाम होगा। तो उसने लिखा है CEN RRC 2019 will be a single stage exam, there will be no second stage CBT, no second stage CBT। मतलब आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम केवल एक ही स्टेज में किया जाएगा, 2 स्टेज में एग्जाम अब नहीं होगा। दूसरी जीत आपकी। नेक्स्ट, RRC by CBT will be held for level 1 also। maximum available capacity is recommended to be used
टू सिग्निफाई रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व फॉर ईच आरआरसी। मतलब ये हुआ कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि 5-5 महीने तक एग्जाम चल रहा है। आरआरसी में इस चीज का ध्यान दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक कैटेगरी में इन्वॉल्व किया जाए, कम से कम शिफ्ट रहें, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, 6 महीने एग्जाम चलने वाला है, इसका भी ध्यान रखा गया है। परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज। बहुत ही ऐसा नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा जो आसान हो, समझने में आसान हो, जिसमें कोई दिक्कत ना आए, तो ये भी इसका ध्यान रखा गया। आगे देखो भाई, आगे क्या कहा गया है, आगे देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रेस्क्राइब्ड इन रेलवे मेडिकल विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल। ये तो खैर अलग चीज है, पहले भी था कि अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाएगा, है ना। एनी अवेलेबल इनकम और सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर द इकोनॉमी बिगर सेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। कोई भी किसी तरीके का अगर उसने सर्टिफिकेट पेश किया है ईडब्ल्यूएस के लिए तो उसे मान लिया जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं कि जो शेड्यूल है, मतलब जो एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होगी, ये सबसे बड़ा एग्जाम था सर। पढ़ाई करते जा रहे हैं, 3 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ एग्जाम, क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो भैया यहां तो उन्होंने प्रॉपर्ली बताया है कि एग्जाम किस तरीके से शेड्यूल किया गया है। पहला क्या कह रहा है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे स्केल विल बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020। जो भी नया रिजल्ट आएगा, अभी नया रिजल्ट आना है ना, तो जो नया रिजल्ट आएगा वो अप्रैल 2022 में प्रॉपर्ली शेड्यूल्ड तरीके से नया रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। जितने बच्चों को ऐड किया गया वो आपको पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? अप्रैल 2022 में। आगे देखो, सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2020। तो देखो इसमें पे लेवल 6 का जो सेकेंड स्टेज सीबीटी है वो मई 2022 में होगा। लेकिन ये किसके लिए? केवल पे लेवल 6, उसमें लेवल था ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 5, 6 ऐसे था ना, उसमें जो पे लेवल 6 है उसका एग्जाम मई 2022 में होगा। ठीक, आगे क्या रहा है, आगे क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनल गैप। मतलब क्या हुआ कि मई के बाद एक प्रॉपरली गैप दिया जाएगा ताकि बच्चे अदर लेवल के जो एग्जाम्स है उसमें एक अच्छा गैप हो जाएगा, पढ़ने का मौका मिल जाए, रेलवे को अपनी तैयारी करने का मौका मिल जाए, और फिर उसके बाद दोबारा से जब एक साथ इनको प्रॉपरली जगह मिलेगी, ठीक ठाक जगह मिलेगी, फिर दूसरे स्टेज का कराया जाएगा, फिर तीसरे लेवल का कराया जाएगा। तो कुल मिला के ये मान लीजिए कि 2 से 3 दिन या 4 दिन में पूरा सीबीटी खत्म हो जाएगा, है ना। आगे चलो, क्या कह रहा है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू फॉलो द रिवाइज मेथोडोलॉजी विद स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ सीबीटी लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी। अब उसमें क्या होगा कि एक नए तरीके से मेथोडोलॉजी का उपयोग करेगा, क्योंकि सीबीटी 2 तो होना नहीं है, तो इस चीज की कोशिश की जाएगी कि एक नई मेथोडोलॉजी हो और बच्चों को समान लेवल का पेपर मिले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है नहीं। अब ये तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? कि अगर तुमने सीबीटी, अगर तुम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और अगर तुम्हें पता चल जाए कि इस तरीके का पेपर आ रहा है, तो इससे तुम अपने उसी तरीके की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, एक अलग तरीके के मेथोडोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो रेलवे की कोशिश रहेगी कि सारी शिफ्ट का एग्जाम लगभग सेम रहे, सारी शिफ्ट का एग्जाम लगभग सेम रहे। अगर एक शिफ्ट में उसने यूएनओ के किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा है, तो दूसरी शिफ्ट में भी उसी तरीके का एक क्वेश्चन डाला जाए ताकि लेवल समान मिले उन्हें। समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा, आगे देखो क्या कह रहा है वो, देयर विल बी इन्वॉल्व मोबिलाइजेशन फॉर एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट द सीबीटी फॉर लेवल 1 विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट। मतलब क्या हुआ, अब ये 6 महीने एग्जाम नहीं चलेगा, अब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड किया जाएगा। अगर पहले एक दिन में 2 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराने की रेलवे की कैपेसिटी है, तो अब उसे वो 5 लाख 10 लाख करेंगे, ताकि समय कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेपर दिलवाया जा सके। ठीक, आगे क्या कह रहा है, Hence CBT for level 1 is planned to be held tentatively from July 2022 onwards। तो जुलाई 2022 से पेपर क्यों हो रहा है, इसका उन्होंने सिग्निफिकेंट बढ़िया एक रीजन दिया जो कि जेन्युइन भी है, कि हम अपनी
इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे ताकि पिछले तरह सीबीटी 1 की तरह, आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी, आरआरबी सीबीटी 1 की तरह हमें महीनों तक एग्जाम ना करवाना पड़े। साल तक एग्जाम चल रहा है, 6-6 महीने, 7-7 महीने। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे, उसे बेहतर बनाएंगे, ज्यादा कैपेसिटी वाला बनाएंगे, ताकि एक ही बार में सारे बच्चों का एग्जाम लिया जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एग्जाम एक सिंगल शिफ्ट में लिया जा सके। इसके लिए इन्होंने जुलाई 2022 के बाद में, जुलाई 2022 के ऑनवर्ड्स करके एग्जाम कराने की बात कही है। तो ये टोटल आज की डिटेल्स थी जो इन्होंने डाला है। ये देखिए आज की डेट है, रेलवे ने यही नोटिफिकेशन डाला है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें तैयारी कैसी करनी है। तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी है, और अगर आपका सीबीटी 2 में एग्जाम हो जाएगा, तो अगर मैं तैयारी की बात करूं कि अब आपको किस चीज पर ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों, सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम है अप्रैल में, अगले ही महीने एग्जाम है। तो आप पहले इस पे फोकस करेंगे। सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम अप्रैल और मई में है, इस पे फोकस करेंगे। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भर रखा है, अगर आपने आरआरबी रेलवे का फॉर्म भर रखा है, सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप सीधे इस पे जा सकते हैं। आप इसकी तैयारी ना करें, सीधे सीधे इसकी तैयारी करें। और लेवल 6 में अगर आपका नाम है तो फिर और भी जरूरी है आपको इसकी तैयारी करना। और तीसरे नंबर पर आपको तीसरे नंबर पे जाना है आरआरसी ग्रुप डी को लेकर, आरआरसी ग्रुप डी को लेकर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी। इसकी मैं तैयारी आज या कल से शुरू कर दूंगा। सीजीएल और सीएचएसएल के जो 2020 और 21 में एग्जाम्स हुए हैं, उनकी सारी की सारी मेरे पास क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ्स हैं, पीपीटीज हैं। तो उनको मैं दोबारा से इसको पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल में पूछे गए हैं 2020-21 में। लगभग सारा डेटा मेरे पास है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसकी क्लासेस मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, सीबीटी 2 की क्लासेस भी शुरू कर दूंगा। इसके लिए अभी समय है तो हम इसमें रुक जाते हैं, थोड़ा सा समय लेके इसकी दोबारा से तैयारी करेंगे। तो ये था आपका। अब अगर आप इसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, योगेंद्र सिंह अनअकैडमी, ठीक है। प्लस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनलिमिटेड इसमें एक्सेस होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, वीकली टेस्ट होते हैं और लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है भाई। मेरे एक बैच स्टार्ट हुआ है 2 मार्च से, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एसएससी और सीएचएसएल का बैच मार्च 2 से भी स्टार्ट हुआ है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग एजुकेटर टॉप तरीके की टेस्ट सीरीज रिलीज करते हैं, जिससे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। आइकॉनिक फीचर का क्या फायदा है, इसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है डाउट सॉल्विंग और प्रायोरिटी मिलती है लाइव क्लासेस में, ठीक है। रेज हैंड से आप एजुकेटर से बात कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास अगर आपको कोई डाउट है तो, राइट। आज का डाउट फीचर क्या है, फोटो खींचिए किसी क्वेश्चन की, किसी भी तरीके की कोई बड़ी प्रॉब्लम है आपको, उसकी फोटो खींच के अपलोड करिए, आपको बेहतरीन सोल्यूशन अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। वर्तमान में आइकॉनिक का जो प्राइस है वो 7,800 रुपए है 1 साल का, और 2 साल का प्राइस है प्लस में 7,800 रुपए, मतलब जितना 1 साल में आइकॉनिक आएगा उतना ही प्लस 2 साल के लिए आएगा। जो कोड अप्लाई करना है वो क्या है, योगेंद्र, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट। चलो भाई, ये प्लस का वो है, इसमें भी वही अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, योगेंद्र, YOGENDRA, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आपसे रिपोर्ट करके कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लास सुबह 11 बजे होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। तो पढ़ाई करना शुरू कर दो, अभी से आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। थैंक यू।